गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतू तिवारी, मैं आप लोगों का आज अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आज हिंदी में समास के प्रकार बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग समास के प्रकार को जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समास 6 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 है अव्ययभाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 है कर्मधारय समास, नंबर 4 है द्विगु समास, नंबर 5 है बहुब्रीहि समास और नंबर 6 है द्वंद्व समास। अब हम लोगों ने समास के प्रकार तो जान लिए, लेकिन समास के प्रकार के बारे में जानेंगे कि इनके बारे में क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। जहाँ कहा गया है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, उसे अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास के पहचान के लिए सबसे पहले पहला पद आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत आदि ये आते हैं। तो आप लोग जानिए कि ये अव्ययभाव समास हैं। उदाहरण में प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, रातों रात मतलब रात ही रात में। अब आप लोग स्पेस को राइट कर लेना देख देख के। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद के बीच कारक चिन्ह ने, को, के, लिए, का, की, के, में, पर द्वारा आदि जाता है, ये लुप्त हो जाता है। उदाहरण में आप देखिए सूर्य का पुत्र, सूर्यपुत्र, इसमें का शब्द लुप्त हो रहा है। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया मार, इसमें को शब्द लुप्त हो रहा है। तो ये इसका उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो, के समान रूपी आदि आते हैं। ट्रिक, पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है या दूसरे पद की तुलना में। कर्मधारय समास पे सबसे पहले आप लोग ट्रिक से जान लीजिए कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है या दूसरे पद की तुलना है। उदाहरण, नीला है जो गगन मतलब नील गगन, प्राणों के समान प्रिय मतलब प्राण प्रिय, आधा है जो मेरा मतलब अधमरा। अब लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण में नवरात्र, नवरात्रों वाला समूह, 3 रागों का समूह, तिरंगा, 7 दिन का सुबह मतलब सप्ताह। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये होता है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और अथवा या यौम योजक चिन्ह लगा होता है, वो होता है द्वंद्व समास। सबसे पहले आप लोग द्वंद्व समास में एक ट्रिक जान लीजिए, जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है बीच में डैश टाइप में। ऐसे माता पिता, तो माता और पिता, नदी और नील, नदी और नाले, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, भाई बहन, भाई और बहन। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा और सबसे लास्ट समास, बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे इसमें ट्रिक है 1 + 1 = 3। ऐसे महावीर, महान वीर है जो मतलब हनुमान। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला मतलब दुष्ट। दशानन, 10 का आनंद, मुख जिसके मतलब है रावण। ये आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसको देख देख के आप लोग लिख लीजिएगा। ये है समास के प्रकार। सबसे पहले अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, और ये है द्वंद्व समास, और ये बहुब्रीहि समास। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं।